आज कितने मुसलमानों का घर है जहां 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई अल्लाह के आगे सजदा करने वाला नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। नाच गाने उस घर में बजाए जा रहे हैं, म्यूजिक बजाया जा रहा है, वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक चलाया जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर फास्ट चीजें देखी जा रही हैं, दुनिया जहान की चीजें देखी जा रही हैं, मगर उसमें कोई, उस घर में कोई एक बंदा भी अल्लाह को याद करने वाला नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं। आओ तुम्हें 1400 साल पहले लेके चलता हूं। मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। मस्जिद नबवी में जब आप किबला की तरफ खड़े होते हैं तो लेफ्ट साइड में बाएं तरफ छोटे छोटे कमरे हैं। उन कमरों की हाइट इतनी है कि सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि मैं एक मरतबा उन कमरों में गया, मैंने हाथ उठाया तो मेरा हाथ छत से टच कर गया। वो कमरे, उनकी जमीन मिट्टी की है, दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई है, खजूर के तने के पिलर्स हैं और खजूर की टहनियों से उनका छप्पर बनाया गया है। वो इतने छोटे छोटे कमरे। अल्लाह के प्यारे नबी जब रात में तहज्जुद पढ़ा करते थे तो आप हजरत आयशा को इशारा करते थे सजदे में जाने के टाइम, वो अपने पैरों को समेट लेती थी, तब आप सजदा करते थे। इतने छोटे छोटे वो कमरे थे। वो कमरे कच्चे कमजोर हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उनकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, मगर अल्लाह की कसम उन कमरों में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। उन कमरों में इस उम्मत की माएँ रहती हैं। उन कमरों में कुरान उतरता है, उन कमरों में कुरान की तिलावत होती है, उन कमरों में अल्लाह का जिक्र होता है, उन कमरों में रातों को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए रोया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कमरे रसूल अकरम के कमरे हैं, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों के कमरे हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकाहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। जब किसी लड़की की शादी होती है, 4 चीजें देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खानदान हसबो नसब जात बिरादरी देखी जाती है, और खूबसूरती देखी जाती है, और दीन देखा जाता है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जब रिश्ता तय करो, अपने घर में बहू लाओ, अपने बेटे के लिए बीवी लाओ, तो दीनदार को लाओ, दीन को तरजीह दो, दीन को प्राथमिकता दो, दीन को प्रायोरिटी दो। नबी अकरम फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। वह ऐ कज़म रात हो, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर दे, नज़अत फी वजहिल मा, तो शौहर के चेहरे पर पानी डालती है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ
वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदर मजलिस की इजाज़त से एक नज़्म पेश करने के बाद बात आगे बढ़ाता हूँ। तो हवादिस ने क्या क्या न दिखाया, हालात हवादिस ने क्या क्या न दिखाया। कुछ सब्र सिखाया है, कुछ ज़ब्त सिखाया। लोगों की इनायत ने अब सोच में डाला, लोगों की इनायत ने अब सोच में डाला। क्या हमने यहाँ पाया, क्या हमने गंवाया। हालात हवादिस ने क्या क्या न दिखाया। ये कैसी मुरव्वत है हम पेट भरें पर, ये कैसी मुरव्वत है हम पेट भरें पर। 2 दिन से पड़ोसी ने कुछ भी नहीं खाया। हालात हवादिस ने क्या क्या न दिखाया। सहमे हुए रहते हैं शिकवा नहीं लब पर, सहमे हुए रहते हैं शिकवा नहीं लब पर। गुर्बत ने मेरे बच्चों को अखलाक सिखाया, गुर्बत ने मेरे बच्चों को अखलाक सिखाया। बीमार मेरा दिल है तू इसको शिफा दे, बीमार मेरा दिल है तू इसको शिफा दे। इस दिल को मेरे रब तू ने ही तो बनाया। हालात हवादिस ने क्या क्या न दिखाया। कुछ सब्र सिखाया है, कुछ ज़ब्त सिखाया। मोहतरम सदर मजलिस, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माओं और बहनों, प्यारे बच्चों,
मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। जौनपुर की एक ऐसी बस्ती जहाँ का बनारस से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कई उलमा और कई मास्टर इस गांव के बनारस में टीचर रहे हैं और अभी हैं भी मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में। और इसी गांव के हमारे बड़े अजीज़ दोस्त शेख हिफ्ज़ुर्रहमान ऐमन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो जामिया सलफ़िया में ख़िदमत अंजाम देते हैं, उन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए दावत दी तो फ़ौरन मैंने लब्बैक कहा। बड़ी खूबसूरत मजलिस चल रही है। शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह ने दिल की इस्लाह के ताल्लुक़ से एक रिक़्क़त आमेज़ ख़िताब आपके सामने पेश किया। अल्लाह हम सबको अपने दिल की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदर मोहतरम ने मुझे ये हुक्म दिया था कि कोई ऐसा मौजू उठाऊं जिसका ताल्लुक़ समाज की इस्लाह से हो, सोसाइटी को, समाज को सही दिशा पर कैसे लेके जाया जाए, सही राह पे कैसे लेके जाया जाए, इस तरीके का कोई उन्वान हो। मेरे भाइयों, जब हम समाज की इस्लाह की बात करते हैं तो दूसरे अल्फाज में हम अपनी इस्लाह की बात करते हैं, इसलिए कि समाज हमसे और आप ही से बनता है। अगर समाज गलत है, समाज खराब है, समाज बिगड़ा हुआ है, तो गोया हम इस बात का एतराफ कर रहे हैं, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम बिगड़ चुके हैं। तो समाज को अगर सुधारना है तो हमें और आपको पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और हमारे सुधार का आगाज कहां से होगा? अंग्रेजी की एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। नेकी की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समाज को सुधारना है तो पहले घर को सुधारना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी में घर की बहुत अहमियत है। हमें से हर इंसान का कोई एक घर है जिस घर से उसके रिश्ते जुड़े हैं, जिस घर में कोई मां है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई बहन है। माफ कीजिएगा, घर किसी इमारत का नाम नहीं है, घर किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। घर उस जगह का नाम है जहां रिश्ते पनपते हैं। घर उस मकाम का नाम है जहां जज्बात का ताल्लुक होता है, जहां मां की दुआएं होती हैं, जहां बाप का एहतराम होता है, जहां बच्चों की किलकारियां होती हैं, जहां सास बहू की नोकझोंक होती है, जहां रूठना है, जहां मनाना है, जहां गुस्सा है, जहां नाराजगी है, जहां शिकवे हैं, जहां शिकायतें हैं। इन तमाम चीजों के मिक्सचर का नाम घर है। और ये जो घर है ना, ये हमारी जिंदगी में सुकून का मरकज है। इस घर की अहमियत उससे पूछो जो बेचारा बेघर है, जो घर से दूर है, जो परदेश में है। मां का इंतकाल हो गया, मिट्टी में नहीं आ पा रहा है। बहन की शादी विदा करने के लिए अपने घर पे मौजूद नहीं है। बाप बीमार है, उसकी देखभाल करने के लिए अपने घर पे दस्तयाब नहीं है। इंसान के पास घर होना और घर में होना बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून मिलेगा तो घर में आकर के मिलेगा। कोई पैसा कमाने सऊदी अरब चला जाए, दुबई चला जाए, कुवैत चला जाए, दुनिया की किसी कंट्री में चला जाए,
लेकिन सुकून तो उसको अपने घर में आकर के ही मिलेगा, अपने घर वालों के बीच में आकर के उसको सुकून मिलेगा। ये कुरान कह रहा है तुम्हें सुकून तुम्हारे घरों में मिलता है। जब यहूदियों को जिला वतन किया गया, बनु नज़ीर के यहूदियों को जब उनके घरों से निकाला गया, कुरान कहता है कि अल्लाह का अज़ाब था, वल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम, अल्लाह ताला का अज़ाब था उन अहले किताब पर, उन यहूदियों के ऊपर, उनके घरों से उनको निकलना पड़ा। यह अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब था उन यहूदियों के ऊपर। जब वो अपने घर से निकलने लगे तो कुरान कहता है युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम, वो अपने ही हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। इंसान तो घर को बनाता है, इंसान तो बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद घर बनाता है। उस घर को अगर कोई तोड़ रहा है तो मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का अज़ाब है। युख़रिबून बुयूतहुम, अल्लाह ने अहले किताब के उस कबीले का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो अपने घरों को तोड़ रहे थे। तो घर बहुत बहुत जरूरी चीज है मेरे साथियों। और ये जो घर है, ये हमारी खवातीन, हमारी औरतों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत का ठिकाना भी है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनकी बहू बेटियां फुटपाथों पर रातें गुजारती हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको घर दिया है जहां आपकी इज्जतें महफूज हैं, जहां आपकी इस्मतें महफूज हैं, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबी की बीवियों को खिताब करके फरमाता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर इज्जत व वक़ार के साथ रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और कभी तुम्हें घर के बाहर निकलना भी पड़े तो बनाओ सिंगार करके, बन ठन करके, मेकअप करके, अपने आप को एक्सपोज करके कभी ना निकलना। तो घर हमारी औरतों की इज्जत और हिफाजत का भी जरिया है मेरे साथियों। समाज की इस्लाह करना है तो घर की इस्लाह करना बहुत जरूरी है। हमें से हर इंसान जो किसी घर का गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी तो और बड़ी है। अगर आप घर के बाप हैं, घर के सरपरस्त हैं, घर के गार्जियन हैं, आप फख्र न करें कि घर की चाबी मेरे पास है। आप बहुत तीस मार खा न समझें कि आप घर के गार्जियन हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी गर्दन पे डाली है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई ओहदा दे, कोई जिम्मेदारी दे, उसको किसी चीज का निगरान बना दे, सरपरस्त बना दे, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु वहुवा गाशुन लिरईयतिही, और वो इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। अल्लाह अकबर, कितनी डेंजरस बात है, कितनी खतरनाक बात है। अगर आप घर के गार्जियन हैं और आपने अपने गार्जियन होने का हक अदा नहीं किया तो ये लापरवाही मेरी प्यारी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये लापरवाही हमें और आपको जहन्नम की कगार तक पहुंचा सकती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलका लिसानहु व वसियहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही, जिसको तीन चीजें मिल जाएं, जिसके अंदर तीन चीजें हों, वो बहुत बड़ा खुशनसीब है। बार बार चश्मे पर पता नहीं क्यों जो है वो, हाँ, वो भाप आ जा रही है। तीन चीजें ऐसी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी खुशखबरी दे रहे हैं। तीन चीजें जिसको मिल जाएं वो बहुत बड़ा खुशनसीब है, बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान।
पहली चीज, लिमन मलक लिसानहु, जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, जुबान को कंट्रोल कर ले। मैं कहता हूं खानदान के आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर के आधे मसले खत्म हो जाएंगे। सास बहू का मसला, शौहर बीवी का मसला, औलाद और मां बाप का मसला, भाई भाई का मसला, पड़ोसी पड़ोसी, बस जुबान पर कंट्रोल कर लो। दूसरी चीज आपने फरमाया वह वसीअहु बैतुहु, और इंसान का घर उसके लिए काफी हो जाए। क्या मतलब? यानी बिला वजह बिला जरूरत घर के बाहर ना रहे, घर को टाइम दे, घर वालों को टाइम दे। आज तो हम लोग घर में रह के घर वालों से गाफिल हैं। बाप दिन भर जॉब करता है, घर में आता है, मोबाइल में लगा है। मां के पास अपना मोबाइल, बाप के पास अपना मोबाइल, बच्चों के पास अपना मोबाइल। 8-8, 10-10 साल की बच्चियां आज यूट्यूब पर क्या देख रही हैं, आपको अंदाजा है? 5-5 साल के बच्चे वीडियोस के जरिए क्या सीख रहे हैं, आपको अंदाजा है? इसी उत्तर प्रदेश की बागपत की सरजमीन पर एक मदरसे के उस्ताद ने बच्चों को मारा, तो उस उस्ताद से बदला लेने के लिए उन बच्चों ने उस्ताद की बीवी और मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की लेटेस्ट न्यूज है। क्या कहां जा रहा है समाज? किसी शायर ने कहा था, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब वो दौर नहीं रह गया कि बड़े बुजुर्ग बच्चों से कहते बेटा सिगरेट मत पियो, बेटा गाली मत दो, बेटा पलट करके, बच्चा पलट करके जवाब दे रहा है। वजह क्या है? हमारे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, मदरसे में एडमिशन करा दिया, 6 घंटा 7 घंटा बच्चा ट्यूशन कर रहा है, मदरसे जा रहा है, स्कूल जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं एज ए गार्जियन, एज ए सरपरस्त, एज ए पेरेंट्स? मां बाप की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी क्या है? अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयात व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके मां बाप उसे छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी मां के पास उसके लिए फुर्सत ना हो, जिसका बाप उसके लिए कभी खाली ना हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का जुमला बहुत बड़ा जुमला है, वह वसीअहु बैतुहु। अपनी जॉब से आ गए, अपने कारोबार से आ गए, तो घर वालों को टाइम दो, अपने घर को काफी समझो। ये चौराहों पे जाके टाइम पास ना करो, ये चाय की दुकानों पे जाके टाइम पास ना करो। और तीसरी चीज आपने फरमाया, वह बका अला खतीअतिही। इंसान अपने गुनाहों पर रोए, अपने गुनाहों पर आंसू बहाए। ये 3 चीजें अगर किसी को मिल जाएं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जुबान पर कंट्रोल करे, अपने घर को काफी समझे और अपने गुनाहों पर रोए, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि वो इंसान खुशनसीब है, वो इंसान जन्नती है। सवाल ये है, समाज की इस्लाह करना है तो घर की इस्लाह करना पड़ेगा। घर की इस्लाह कैसे करें, तरीका क्या है? आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ तरीके आपको बताते हैं घरों की इस्लाह करने के। दुआ है रब्बे करीम हम सब के घरों को दीनदार घर बना दे, इस्लामी घर बना दे, नेक और साले घर बना दे, आमीन। सबसे पहली चीज, आप मर्द हैं, आपको कमाना है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। 24 घंटे में आपका टाइम घर के अंदर कम गुजरता है। घर के अंदर ज्यादा टाइम किसका गुजरता है? खवातीन का गुजरता है, औरत का गुजरता है। इसीलिए औरत को घरवाली भी कहा जाता है, और औरत को घरवाली अल्लाह ने भी कहा है। जी, अल्लाह ने भी औरत को घरवाली कहा है। आइए कुरान खोलते हैं, सूरह हूद में अल्लाह ने फरमाया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए
और कहा कि आपको बेटा होने वाला है, सारा के पेट से इसहाक पैदा होने वाले हैं। तो हजरत सारा को बड़ा ताज्जुब हुआ। अलिदवाना अजूजुन वहाजा बाली शैखा, कहा कि यह तो बड़ी अजीब बात है, मैं 70 साल की बूढ़ी, ये 90 साल के बूढ़े, मैं भी बे औलाद, ये भी बूढ़े, हम दोनों को बेटा कैसे होगा? तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ऐ सारा, ऐ इब्राहिम की बीवी, ऐ इब्राहिम की घरवाली, तुझे अल्लाह के हुक्म पर क्यों ताज्जुब हो रहा है? तेरे ऊपर सलामती नाजिल हो, तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तेरे ऊपर अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। ऐ सारा, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह चाहेगा तो 90 साल के बूढ़े को भी औलाद दे देगा, 70 साल की बुढ़िया को भी औलाद दे देगा। तो घर वाली कहा अल्लाह के फरिश्ते ने हजरत सारा को। औरत घरवाली है और घर को सुधारना है, तो घरवाली का नेक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। जब किसी लड़की की शादी होती है, 4 चीजें देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खानदान हसबो नसब जात बिरादरी देखी जाती है, और खूबसूरती देखी जाती है, और दीन देखा जाता है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जब रिश्ता तय करो, अपने घर में बहू लाओ, अपने बेटे के लिए बीवी लाओ, तो दीनदार को लाओ, दीन को तरजीह दो, दीन को प्राथमिकता दो, दीन को प्रायोरिटी दो। हमने दीन को सबसे लास्ट में रख दिया। जहेज खूब लेके आए, हूर जैसी दिखती हो, खूबसूरत हो, हमारी बिरादरी की हो, हमारे लेवल की हो, हमने सारी शर्तें रखी, दीन की कोई शर्त नहीं रखी। नतीजा क्या है? हमारे सदर साहब बैठे हैं, मदरसा चश्मे हयात के मुदर्रिस हैं, उस्ताज हैं, बुजुर्ग उस्ताज हैं। आप इनसे पूछिए, अपने उलमा से पूछिए, आज निकाह के साथ साथ 2-4 महीने के बाद तलाक का मसला आ जाता है, खुला का मसला आ जाता है। रिश्ते नहीं जम रहे, परिवार टूट रहे, खानदान तबाह हो रहे हैं। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हमारे घरों में दीनदारी नहीं आ रही है, दीनदार लड़कियों को हम तरजीह नहीं दे रहे हैं। और जो बेचारी दीनदार लड़कियां हैं, अल्लाह ना करे, शक्ल सूरत अल्लाह ने बनाई है, कुछ 19-20 है, कुछ रंग कुछ सांवला है, कुछ शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत नहीं है, तो रिश्ते के लाले पड़ जाते हैं मेरे भाइयों, रिश्ते के लाले पड़ जाते हैं। लोग खूबसूरती को पहली तरजीह देते हैं, लोग दुनिया के असबाब को पहली तरजीह देते हैं, और दीन को सबसे आखिर में रखते हैं। नबी ने फरमाया कि नहीं, दीनदार औरत को तरजीह दो, तभी कामयाब हो जाओगे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को अपने घर में स्टोर कर लो, 3 चीजों को अपने घर में लेके आ जाओ। क़ल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। गरीबी आए, तंगी आए, परेशानी आए, आसानी आए, हर हाल में दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, दिल अल्लाह का शुक्रगुजार हो। दिल ऐसा ना हो कि आराम है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, परेशानी आई तो शिकायतें करने लगा, नहीं, दिल अल्लाह का शुक्रगुजार हो। और नंबर 2, वलिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान अपने मुंह के अंदर लेके आओ जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो, अल्लाह का नाम लेने वाली हो, अल्लाह को याद करने वाली हो। और तीसरी चीज फरमाया, व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा,
दीनदार औरत को बीवी बना के ले आओ, ईमान वाली औरत को बीवी बना के लाओ, ऐसी बीवी को लेके आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। और एक बात बोलूं, औरत को अल्लाह ताला ने खुसूसियत से नवाजा है। औरत के अंदर अपनी बात मनवाने का हुनर है। मैंने औरत पर एक नज्म लिखी थी, उसका एक शेर था कि मतलब उस शेर का मतलब यह था कि अल्लाह ताला ने औरत को जज्बात की ऐसी ताकत दी है कि चट्टान को भी यह मोम बना सकती है। आंसू में वो ताकत के पिघल जाएं चट्टानें। औरत के आंसू में वो ताकत है कि चट्टानों को यह पिघला सकती है। तकवा के भरम तोड़ दे वो नाज़ो अदा है। और अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरती का ऐसा हथियार दिया है औरत को, बड़े बड़े तकवा वालों के तकवा के भरम को तोड़ सकती है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों का कातिल था, लेकिन जब बीवी ने कहा ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की बीवी गोद में लेती है और कहती है मेरे शौहर, बहुत बच्चों को तूने कत्ल करवाया, इस बच्चे का मर्डर न करना, इस बच्चे को कत्ल न करना, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। अल्लाहु अकबर। उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि फिरौन को औलाद नहीं थी, फिरौन लावलद था। अच्छा, औलाद नहीं थी और अपने आगे सजदा करवाता था और कहता था मैं रब हूं। ऐसे ऐसे तो रब गुजरे हैं दुनिया में। अपनी बीवी को बेटा नहीं दे सका और अपने आप को रब कहता था, सजदा करवाता था अपने आगे। तो इतना बड़ा जालिम था फिरौन, किसी की बात नहीं मानता था मगर अपनी बीवी की बात मान गया। दीनदार औरत को ले आओ, दीनदार औरत तुम्हारी बुरी लतों को भी छोड़ा देगी, तुम्हें नमाज का पाबंदी बना देगी, तुम्हारे दिलों पर, तुम्हारे जख्मों पर सुकून का मरहम रख देगी। दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ मेरे भाइयों, घर बना देगी। अच्छा, अब एक सवाल पैदा हुआ, मौलवी साहब बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, अब मेरी शादी तो हो चुकी है, तो अब हम क्या करें? हमको तो जैसी बेगम लाना था ला, अब्बा अम्मा ले आए, तो भैया जो ले आए उसी को दीनदार बना दो। अब तो ले आए ना, अब जो बीवी आ गई है उसी को दीनदार बनाओ, उसको दीनी मजलिसों में लेके जाओ, जुमा के खुतबों में औरतों का इंतजाम करवाओ। आज जमात की मस्जिदें हैं और हम पूछते मौलवी साहब औरतों का इंतजाम है जुमा की मस्जिद में? नहीं है। आपने औरतों को दीन सिखाने के लिए कितना इंतजाम किया है, आप दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे साथियों। शेख अहमद साहब, कितने सालों के बाद प्रोग्राम हो रहा है रेटी में? काफी अरसे के बाद, काफी अरसे के बाद प्रोग्राम हो रहा है। और शेख ने बताया कि औरतों के अंदर बड़ी खुशी की लहर है कि चलो हमारे लिए भी इंतजाम है। मैं कहता हूं आप जुमा के खुतबे में औरतों का इंतजाम कीजिए, हर महीने औरतों का कुछ इज्तिमा रखिए। अगर यहां आलिमात और मुअल्लिमात नहीं है तो बनारस से लेके आइए, जौनपुर से लेके आइए, मगर आप औरतों के बीच में दीन की बेदारी पैदा कीजिए मेरे साथियों। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है व अस्लहना लहू ज़ौजा, हमने उनकी बीवी को ठीक कर दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत की तफसीर में व काना फी लिसानिहा तूलुन, हजरत ज़करिया की बीवी कुछ जबान दराज थी, कुछ जबान दराज थी, जबान ज्यादा इस्तेमाल करती थी। अल्लाह ने उनको ठीक कर दिया, यानी उनकी इस्लाह कर दी। तो मेरे भाई दुआ करो अल्लाह से, अगर बीवी दीनदार नहीं है तो दुआ करो और कोशिश करो कि बीवी दीनदार बन जाए। दीनदार बीवी बहुत बड़ी नेमत है और घर को सुधारना है तो दीनदार बीवी का लाना बहुत जरूरी है। नबी अकरम फरमाते हैं रहीमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वह आई कज़म रात हो, और अपनी बीवी को भी उठाता है। और अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर इनकार कर दे नज़अत फी वजहिल मा, तो शौहर के चेहरे पर पानी डालती है। ऐसी बीवी, ऐसे कपल आ जाए, ऐसा जोड़ा आ जाए
तो घर जन्नत निशान बन जाए मेरे साथियों। तो दीनदार औरत ये घर की इस्लाह के पहला कदम है। दूसरी चीज, आप मकान बनाते हैं तो सबसे अहम चीज क्या होती है? फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है। आप अपने घर की बुनियाद जब बनाते हैं, मजबूत रखते हैं, तो एक बुनियाद वो होती है जो फिजिकल होती है, जो नजर आती है, जो महसूस होती है, और एक बुनियाद वो होती है जो नजर तो नहीं आती लेकिन उसका ताल्लुक आपके अकीदे से है, आपके फिक्र से है, आपकी सोच से है। आपने घर बनाया, घर की बुनियाद में क्या है? अगर चोरी है, अगर बेईमानी है, अगर मक्कारी है, अगर धोखाधड़ी है, तो आप उस घर में टाइल्स लगा लें, संगे मरमर बिछा दें, और उस घर को आप मार्बल से सजा दें, उस घर में बेहतरीन झाड़ और फानूस लगा लें, दुनिया के सबसे आला पेंट करवा दें, मगर वो घर अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में, शरीयत की नजर में वो घर मनहूस रहेगा, वो घर बुरा रहेगा, वो घर बदतरीन रहेगा। घर की बुनियाद तकवा पर होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। अल्लाह ने फरमाया दो टाइप की इमारत है। एक इमारत की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर है, अल्लाह के डर पर है, और एक इमारत किसी गढ़ी के किनारे है, और वो मकान कभी भी गिर सकता है, और वो मकान गिरने के बाद मकान वालों को, घर वालों को जहन्नम की आग में लेके जाने वाला है। मेरे बंदो बताओ कौन सा घर ज्यादा बेहतर है? अपने घर की बुनियाद तकवा पर रखिए मेरे साथियों। और माफ कीजिए, घर की बुनियाद तकवा पर बिल्डिंग के गेट पर हाजा मिन फजल रब्बी लिखने से नहीं होती है। घर की बुनियाद तकवा पर कुरान की आयतें घर में लटकाने से नहीं होती है। आप अपनी कमाई को हलाल कीजिए। आप अपने घर को जिस पैसे से, जिस रकम से बना रहे हैं, उस रकम को सही कीजिए, और अपने बच्चों को सही कमाई के जरिए एक अच्छा घर दीजिए। घर की बुनियाद तकवा पर रखिए मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए। घर की इस्लाह करना है एक बहुत जरूरी चीज। घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना किया जाए वो घर मुर्दा है। आज कितने मुसलमानों का घर है जहां 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई अल्लाह के आगे सजदा करने वाला नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। नाच गाने उस घर में बजाए जा रहे हैं, म्यूजिक बजाया जा रहा है, वीडियोस देखे जा रहे हैं, फेसबुक चलाया जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर फास्ट चीजें देखी जा रही हैं, दुनिया जहान की चीजें देखी जा रही हैं, मगर उसमें कोई, उस घर में कोई एक बंदा भी अल्लाह को याद करने वाला नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं। आओ तुम्हें 1400 साल पहले लेके चलता हूं। मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। मस्जिद नबवी में जब आप किबला की तरफ खड़े होते हैं तो लेफ्ट साइड में बाएं तरफ छोटे छोटे कमरे हैं। उन कमरों की हाइट इतनी है कि सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि मैं एक मरतबा उन कमरों में गया, मैंने हाथ उठाया तो मेरा हाथ छत से टच कर गया। वो कमरे, उनकी जमीन मिट्टी की है, दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई है, खजूर के तने के पिलर्स हैं, और खजूर की टहनियों से उनका छप्पर बनाया गया है। वो इतने छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जब रात में तहज्जुद पढ़ा करते थे तो आप हजरत आयशा को इशारा करते थे सजदे में जाने के टाइम, वो अपने पैरों को समेट लेती थी, तब आप सजदा करते थे। इतने छोटे छोटे वो कमरे थे। वो कमरे कच्चे कमजोर हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उनकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, मगर अल्लाह की कसम
उन कमरों में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, उन कमरों में इस उम्मत की माएँ रहती हैं, उन कमरों में कुरान उतरता है, उन कमरों में कुरान की तिलावत होती है, उन कमरों में अल्लाह का जिक्र होता है, उन कमरों में रातों को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए रोया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कमरे रसूल अकरम के कमरे हैं, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों के कमरे हैं। घर में अल्लाह का जिक्र करो मेरे भाइयों, घर में सुकून उससे आएगा, घर में रहमत उससे आएगी। और आगे बढ़िए, अगर अपने घरों की इस्लाह करना है तो एक काम और कर लो मेरे भाइयों, बीवी शौहर के हुकूक को अदा करे, शौहर बीवी के हुकूक को अदा करे, मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत के साथ निभाया जाए, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाए। शौहर अपने आप को दारोगा न समझे, बीवी अपने आप को बहुत नकचड़ी न बना ले, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझे और मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। कुरान कहता है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करो। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। कभी आपने गौर किया अल्लाह ने लिबास क्यों कहा? लिबास, बहुत अच्छा कुर्ता आपने पहना है, अगर फिटिंग का ना हो अच्छा नहीं लगेगा। लिबास वो अच्छा है जो आपके बदन पे फिट होता हो। क्या मतलब? यानी शौहर बीवी के ऊपर फिट बैठता हो, बीवी शौहर के लिए फिट बैठती हो, दोनों एक दूसरे के जज्बात, एहसासात, ख्यालात, नजरियात, अफकार को समझते हो। मियां बीवी दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, सवाल करते मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर? आज कोई नहीं पूछता मौलवी साहब से बीवी का हक क्या है। शौहर अपने हुकूक की बात करता है, बीवी अपने हुकूक की बात करती है। यहां सहाबी रसूल आके पूछ रहे हैं ऐ अल्लाह के रसूल, बीवी का हक क्या है? आपने फरमाया अंतुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जो खाओ बीवी को खिलाओ, जिस मेयार का कपड़ा पहनो उसी मेयार का बीवी को पहनाओ, और बीवी को कभी अगर सजा देने की नौबत आ जाए तो कभी चेहरे पर हाथ ना उठाना, कभी गाली गलौज ना करना, और जितना भी झगड़ा हो जाए घर के बाहर घर मत निकालना, घर के अंदर ही झगड़े को रखना। यह तालीम दी है अल्लाह के प्यारे नबी। और दुनिया में हर इंसान की जो घरेलू जिंदगी होती है उसका असली रूप घर में सामने आ जाता है। बाहर आप बहुत बड़े मुत्तकी हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे हैं, आपकी हकीकत आपके घर वाले जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूं। अल्लाह के नबी एक बेहतरीन शौहर भी थे, एक बेहतरीन बाप भी थे। आज इर्तिदाद का मसला चल रहा है, हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। अब बनारस जैसे शहरों की बात नहीं, अब छोटे छोटे गांव और कस्बों से खबरें आ रही हैं, साहब मुसलमान लड़की मुर्तद हो गई। कभी आपने असबाब पर गौर किया? आप अपनी बेटियों को टाइम कितना दे रहे हैं? बेटियां मोहब्बत की भूखी हैं। घर में मां उनसे प्यार से बात नहीं करती, बाप बात करने को तौहीन समझता है, दिन भर वो ताने सुनती है। तो वो बेटी, वो लड़की जिसको घर में मोहब्बत न मिले, वो इंस्टाग्राम पर मोहब्बत तलाश करती है, वो व्हाट्सएप पर मोहब्बत तलाश करती है, वो फेसबुक पर मोहब्बत तलाश करती है, और मोहब्बत की तलाश में कोई बहरूपिया आता है और उसकी इज्जत व इस्मत के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी एक बेहतरीन बाप भी थे। आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे अंदाजा लगाओ। बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं जब आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी रहब
रहबा बि इब्नतिही, अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे, वेलकम करते थे। व कब्बलहा, अपनी बेटी की पेशानी चूम लेते थे। व अजलसहा फी मजलिसी, और अपने बैठने की सीट पर अपनी बेटी को बिठाते थे। अल्लाह अकबर। हमारे यहां कहते साहब बेटियां पराया धन है, पराया माल है, शादी कर लिया हमारी जान छूट गई। नहीं भाई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी से शादी के बाद भी इतनी मोहब्बत और एहतराम से पेश आते। इतनी मोहब्बत के बावजूद जहां तरबियत की जरूरत पड़ी है वहां अल्लाह के नबी ने तरबियत भी की है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत फातिमा को पता चला कि अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं। बेचारी अपने हाथों से चक्की चलाती थी। अपने शौहर हजरत अली को लेके आई। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी इतनी मेहनत मैं करता हूं, हत्तशतकई तो सदरी, मेरा सीना दर्द करने लगा है। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान चक्की चला चला के मजलत यदाया, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अब्बा जान आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, हो सके तो अपनी बेटी को भी ये गुलाम दे दीजिए। ओ बेटियों, बेटी वालों, तुमने बेटी पाला है, लेकिन बेटी पालने का तरीका सीखो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मेरे मदरसे में, मेरी मस्जिद में पढ़ने वाले जो गरीब तलबा हैं, जो असहाबे सुफ़ा हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, मैं पहले उनकी ज़रूरतों को पूरी करूंगा। जब तक असहाबे सुफ़ा की ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं, ला ओती कुमा, ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुम्हें वो गुलाम नहीं दे सकता। ये तरबियत की थी आपने। तो घर में प्यार भी हो, तरबियत भी हो, इससे घर में रहमत आएगी, बरकत आएगी। तो घर का माहौल अच्छा बनाना है मेरे प्यारे साथियों, तो शौहर को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, बीवी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। नबी अकरम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, नेक औरत की पहचान क्या है? नेक औरत, दीनदार औरत की पहचान क्या है? आपने फरमाया, नेक औरत की पहचान यह है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर देखे तो खुश हो जाए, और शौहर कोई हुक्म दे तो शौहर की बात माने, और शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के माल की और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। ये तीन चीजें अगर जिस औरत के अंदर आ जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बेहतरीन औरत की निशानी है। आपने ये भी फरमाया, औरत सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरतु खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। औरत अगर 5 टाइम की नमाजी बन जाए, रमजान के रोजे रखे, अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। तो घर की अगर इस्लाह करना है तो ये काम हमको करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, घर के अंदर नमाज पढ़िए। जी, अब आप कहेंगे मौलवी साहब जमात नमाज तो हमें मस्जिद में जाके पढ़ना है। जी, मस्जिद में पढ़ना है, लेकिन सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़िए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फी बैतिही इल्लल मक्तूबा। इंसान की सबसे बेहतरीन नमाज उसके घर की नमाज है, सिवाय फर्ज नमाज के। अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज में जाते थे, घर से 2 रकात पढ़ के निकलते थे। जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ाते थे और जुमा के बाद की सुन्नतें आप आके घर पढ़ते थे। ऐसा क्यों करते थे आप? आपने उम्मत को क्यों इसकी तालीम दी? जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, घर में एक रूहानियत का माहौल होगा, बच्चे भी आपको देख के नमाज सीखेंगे, बीवी भी आपको देख के नमाजी बनेगी, घर में नमाज का माहौल बनेगा। घर में नमाज का माहौल बनाइए मेरे भाई, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि अजान हो रही हो तो औरतें सिर्फ सर पे दुपट्टा ना रख लें कि अजान हो रही हो। अजान हो रही है तो औरतें नमाज की वजू की तैयारी करें, नमाज की तैयारी करें। अजान हो रही हो तो बच्चा सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देखना बंद न कर दे और टीवी का वॉल्यूम धीरा ना हो जाए। अजान हो रही हो, नमाज का टाइम हो तो घर के अफराद नमाज के लिए तैयार हो जाए। ये माहौल घर का बनाइए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र। और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो।
नमाज न पढ़ने पर पिटाई तक करने का हुक्म दिया है अल्लाह के प्यारे नबी ने। तो घर में नमाज का माहौल बनाओ मेरे भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का ऑर्डर दिया करते थे, नमाज का हुक्म दिया करते थे। घर में नमाज का माहौल बनाओ मेरे साथी। अगर आपके घर में बेनमाजी हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो माफ कीजिएगा, आपने घर के गार्जियन होने का हक अदा नहीं किया, आपने घर के सरपरस्त होने का हक अदा नहीं किया। और आगे बढ़िए। घर की इस्लाह करना है तो एक जरूरी काम और भी करना पड़ेगा। मोबाइल में कभी कभी होता है वायरस आ गया, दुकानदार के पास लेके गए, दुकानदार ने चेक किया, भाई साहब आपके मोबाइल में बहुत सारा वायरस आ गया है, क्या करना पड़ेगा? दुकानदार कहता है इसमें एंटी वायरस डालना पड़ेगा, इसके अंदर से वायरस को निकालना पड़ेगा, इसकी मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा, घर के अंदर भी कुछ एंटी वायरस डालना पड़ेगा, घर के अंदर से भी कुछ वायरस को निकालना पड़ेगा। 5 चीजों को घर से निकाल दीजिए। नंबर 1, तस्वीरें नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। अब ये एक अलग मसला है, कैमरे की तस्वीर आज हम लोग घिरे हुए हैं, सामने वीडियो बन रहा है, हम लोग तकरीरों में जाते हैं, मौलवी साहब सेल्फी लेना चाहता हूं, सेल्फी विद सलफी। सेल्फी लेने का बड़ा रिवाज है, मौलाना की बात पर कितना अमल किया इससे मतलब नहीं, हां मोबाइल में सेल्फी, हमारी मौलाना साहब के साथ सेल्फी है, तो वो एक अलग मसला है, उलमा को उसमें इख्तलाफ भी है। बहुत सारे उलमा ने कैमरे की तस्वीर को जरूरत के मौके पर जायज करार दिया है, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप शादी की फोटो एल्बम में लगा के कमरे में लगाएं, क्या मतलब है इसका? बच्चों की तस्वीरें आप कमरे में सजाएं नहीं, यह मुनासिब नहीं है। बड़े सख्त अल्फाज है अल्लाह के प्यारे नबी के, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन वला सूरा। जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीर हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तस्वीर को घर से निकालिए। दूसरी चीज, घर में गंडा ना हो, तावीज ना हो, खैर और बरकत के नाम पर घर में उल्टी सीधी आड़ी तिरछी लकीरें बना के दरवाजों पर न लगाई गई हो। 786/92 420 9211 घर में, दुकान में, मकान में खैर और बरकत होगी। ये गिनतियां लटकाने से घर में बरकत आएगी? बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ के एक बात और कहता हूं, कुरान की आयतों को भी बरकत के लिए घर में लटकाना सही नहीं है, मना किया है उलमा ने। अगर आप घर में कुरान की आयतों को लटका रहे हैं कि साहब इससे घर में बरकत आएगी, कोई दलील नहीं है इसकी। कुरान पढ़ने से बरकत आती है, कुरान लटकाने से बरकत नहीं आती। दुकानदार, डॉक्टर आपको दवा देता है, सिरप देता है, टैबलेट देता है, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के बताए हुए डोज के मुताबिक दवा खाते हैं, ना कि गले में लटकाते हैं। तो जिस तरीके से गले में तावीज लटकाना सही नहीं है, उसी तरीके से घरों में भी कुरान लटकाना सही नहीं। हां, शेख इब्न बाज वगैरह का फतवा है कि अगर कोई तालीमन सीखने के लिए घर में आयतल कुर्सी का कोई तुगरा लगा दिया कि भाई हमारे बच्चे देख देख के इसको याद करें, या हमारी नजर भी पड़े तो हम भी इसको पढ़ते रहे, जिक्र करते रहे, तालीमन और तज़कीरन अगर कोई लगाता है तो जायज है, वरना बरकत के लिए और घर को शैतान और जिन्नात से बचाने के लिए कुरान को लटकाना नहीं, कुरान को पढ़ना है। एक साहब मुझसे पूछने लगे, मौलवी साहब ये 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ने से शैतान भागता है? मैंने कहा नहीं, 40 दिन का तो जिक्र नहीं, हदीस में इतना आया है, इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। तो आप सूरह बकरा पढ़िए, शैतान भाग जाएगा। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब अगर मोबाइल पर प्ले कर दें, बड़े बड़े स्पीकर लगा दें, तो मैंने कहा अब ये तो शैतान से पूछना पड़ेगा कि भाई वो डिजिटल पढ़ने का कुछ असर होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर। क्या तमाशा है भाई, बर्गर और पिज्जा खाते खाते हम लोग यहां तक पहुंच गए। हर चीज में हमें शॉर्टकट चाहिए, कुरान पढ़ना भी ना पड़े,
एक हमारे दोस्त हैं बनारस के हाफिज साहब, उनको किसी ने कहा कि हमने नया मकान लिया है, आप 40 दिन तक हमारे घर में आके सूरह बकरा पढ़िए, हम आपको इतना पैसा देंगे। आज किराए के टट्टुओं को बुला करके आप, यानी क्या ये उम्मत कहां पहुंच चुकी है मेरे भाइयों। हम इस लायक नहीं है कि अपने घर में हम सूरह बकरा पढ़ सके। हम हाफिज जी को बुला के 40 दिन तक पढ़ाएंगे तब हमारे घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी। हम इस लायक नहीं है। बात कड़वी है मगर सच है। 10 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, 7 बेटे हैं, बेटे बहुत हैं आपके। जिस दिन मरेंगे, अगर आपका बेटा इस लायक नहीं है कि खड़े होकर के आपकी जनाजे की नमाज पढ़ सके, अगर उसे जनाजे की नमाज पढ़ना भी नहीं आता, तो किस मतलब का ये बेटा, क्या फायदा ऐसी औलाद का जो अपने मरने के बाद अपने बेटे के लिए मगफरत की दुआ ना कर सके। मेरे भाइयों, औलाद वाले हो तो कम से कम औलाद को इस लायक बनाओ कि आपके मरने के बाद बेटा हाथ उठाए तो ये कह सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगारा मेरे माँ बाप ने बड़ी मोहब्बतों से पाला था तो उन पर रहम फरमा। ये दुआ तो कर सके आपका बेटा। तो घर के अंदर से मेरे भाइयों ये तावीज का और नक्शो निगार का ये भूत भी घर से निकालिए। घर में बरकत लाना है, घर में कुरान पढ़िए। 1 घंटे के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं हम, किसका व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम पर किसका मैसेज आया, मेरे फेसबुक पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। अरे जितना तू लोगों के लाइक की फिक्र करता है, अगर उतना अल्लाह के लाइक की फिक्र करता तो तू लायक बन जाता। ये मोबाइल 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ हो जाए तो तू बेचैन हो जाता है। अल्लाह का कुरान तेरे घर में रखा हुआ है, उस कुरान को पढ़ने की तुझे कभी नौबत नहीं आती। अल्लाह का आखिरी मैसेज, अल्लाह का आखिरी रिमाइंडर हुदल लिन्नास, जो पूरी मानवता के कल्याण के लिए आया है। और यह बात भी सुन लो, कुरान सिर्फ हमारी किताब नहीं है। अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी कुरान पहुंचाओ उन तक, उन्हें बताओ ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये प्रेम की वाणी है, ये मोहब्बत की किताब है, ये नफरत नहीं सिखाती, ये हिंसा नहीं सिखाती, ये पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधने की बात करती है। बताओ अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों को जिनके दिमागों में आज गलतफहमी भरी जा रही है कि साहब इस्लाम तो हिंसा सिखाता है, इस्लाम तो लड़ाई झगड़ा सिखाता नहीं। यही कुरान हमें सिखाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। ऐ इंसानों, तुम एक माता पिता की औलाद हो। यही कुरान हमें सिखाता है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, दुश्मन के साथ भी अन्याय न करो। यही कुरान हमें सिखाता है, व इज़ा कुल्तुम फादिलू, बात करो तो सही बात बोलो। यही कुरान हमें सिखाता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानत लोगों के हवाले कर दो। यही कुरान हमें सिखाता है, व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अद्ल, जब भी बात करो तो इंसाफ के साथ बात करो। तो कुरान पूरी मानवता के कल्याण की बात करता है। कुरान को पढ़ो मेरे भाई। मुझे मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से, नारे लगा दिया आपने, बैनर लगा दिया आपने, स्टिकर लगा दिया आपने। दुनिया आपके बैनरों को नहीं देखेगी, दुनिया आपके पोस्टरों को नहीं देखेगी, दुनिया आपको देखेगी। आपके किरदार से पता चलेगा कि आपको अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। तो नारे न लगाओ मेरे भाइयों, बैनर लेके न घूमो, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि दुनिया कहे कि हां ये मोहम्मद का मानने वाला है। मेरे नबी का किरदार कैसा था, जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। तो कुरान को घर में पढ़ो, कुरान का तावीज बना करके घर में ना रखो, इसको घर से निकाल दो। तीसरी चीज जो घर से निकालना है, गाना बजाना, आलाते म्यूजिक, आलाते मौसीकी। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म। कुछ लोग लहवल हदीस को खरीद के लाते हैं अल्लाह की राह से रोकने के लिए। लहवल हदीस से क्या मुराद है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं गाना बजाना मुराद है। गाना बजाना खरीद के आप 400 का रिचार्ज कराते हैं मोबाइल पे, किस लिए? गाना सुनने के लिए। साहबे किराम ने कभी सोचा नहीं होगा, ताबईन ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा भी दौर आएगा कि मस्जिदों के अंदर गाने बजेंगे। आज मोबाइल के रिंगटोन में गाने लगाते हो और मस्जिदों के अंदर गाने सुनाते हो लोगों को। और बाज लोग अपने कॉलर ट्यून पर गाना लगा लेते हैं। अब हजरत जी को जब फोन करो तो गाना, सामने वाले को गाना सुनाने पर मजबूर कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए,
शर्म आनी चाहिए। हमारे नबी ने जिसको शैतान का आला और शैतान की आवाज करार दिया, और कयामत की निशानी आपने बयान फरमाई कि कयामत की एक निशानी यह होगी कि लोगों के कानों पर नाचने वालियां नाचेंगी। ज़ुहूरुल कैनात, नाचने गाने वालियां लोगों के कानों पर आ जाएंगी। ये हेडफोन लगा के, ये एयरपॉड लगा के, ये ईयरफोन लगा के जो तुम गाने सुन रहे हो, अल्लाह के नबी ने उसी की तरफ इशारा किया कि कयामत के पहले नाचने गाने वालियां लोगों के कानों पर नजर आएंगी। तो घर से गाने बजाने की चीजें निकाल दो। अगर मोबाइल आपके पास है तो मैं मोबाइल निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोबाइल से इस तरीके का डाटा निकाल दो, मोबाइल से ऐसी फजूल चीजों को निकाल दो। मौलवी साहब मेरी बीवी बहुत अच्छी है, वो फिल्में नहीं देखती, वो सीरियल देखती है। अल्लाह अकबर, बहुत अल्लाह वाली है आपकी बीवी। क्या देखती है भाई सीरियल के अंदर? सीरियल के अंदर देखती है सास को कैसे परेशान किया जाए, बहू को कैसे टॉर्चर किया जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे किया जाए, नंदे भाभियों का जीना कैसे हराम करें, देवरानी जेठानी से कैसे लड़े, ये सिखा रही, ये सीरियल आपको सिखा रहे हैं। और आप बड़े फख्र से कह रहे हैं मौलवी साहब मेरे घर में सीरियल देखा जाता है। ये साइलेंट पॉइजन है, ये धीमा जहर है जो आपके घरों को खोखला कर रहा है। अपनी घरवालियों को मेरे भाइयों इन सीरियलों से भी दूर रखिए और आगे बढ़िए। घर के अंदर से एक चीज और निकालना है, वो क्या है? महरम गैर महरम के बीच में फर्क अगर नहीं है तो ये चीज भी घर से निकाल दीजिए। आपके घर में फर्क होना चाहिए। कोई आपका करीबी रिश्तेदार है, लेकिन आपकी जवान बेटियों के लिए अगर वो गैर महरम है तो गैर महरम है। आपकी जवान बेटियों को उसके सामने आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व सालिसुहुमा शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है, चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लाह का वली हो, वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वलिया हो, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, कोचिंग पढ़ाने वाला हो, टीचर हो, उस्ताद हो, मुदर्रिस हो, अगर वो तन्हाई में मिलेंगे, अकेले में मिलेंगे, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तो तीसरा वहां पर शैतान जरूर होगा। बेटी जवान हो गई, आपने कुरान क्यों नहीं पढ़ाया? और अगर बेटी जवान हो गई है तो किसी मेल टीचर से, किसी मर्द से, किसी गैर महरम से कुरान पढ़वाना जवान बेटी को बिल्कुल ठीक नहीं है। आप फितने को दावत दे रहे हैं, आप गलत चीज को दावत दे रहे हैं। बेटी बालिग हो जाए, बेटी जवान हो जाए तो उसे बताइए कौन महरम है, कौन गैर महरम है। ये कजिन्स तेरे लिए गैर महरम है, ये चाचा का बेटा गैर महरम है, ये मामू का बेटा गैर महरम है, ये खाला का बेटा गैर महरम है। जिन जिन रिश्तेदारों से तेरी शादी हो सकती है वो तेरे लिए गैर महरम है। तू जवान हो चुकी है, तुझे उनके सामने नहीं आना है, उनके सामने आने से परहेज करना है, उनसे पर्दा करना है। ये तालीम सिखाओ अपनी बेटियों को। बड़े बेगैरत हैं वो लोग, अपनी जवान बेटियों को बाइक पे लेके घूम रहे हैं, सजा करके, सवार करके, मेकअप करा के। एक जगह शादी में गया, एक हाजी साहब निकले, माथे पर सजदे का निशान, लंबी माशाअल्लाह शरई दाढ़ी, और कार खोल रहे अपनी खूबसूरत जवान बेटी के लिए जो है 10 कुंटल का गाउन पहन के आई है, और जितना उसका वजन है उससे बड़ा उसके गाउन का वजन है। गाउन को संभाल संभाल के बेचारी फूक फूक के कदम रख रही है, और उसका बूढ़ा बाप जो चेहरे पर शरई दाढ़ी और माथे पर सजदे का निशान चमकाए हुए है, वो अपनी जवान बेटी को बेपर्दा करके लेके शादी में आ रहा है। क्या शादी में पर्दे का हुक्म खत्म हो गया? किसने कह दिया आपसे? ये बेपर्दगी, ये बेहयाई नहीं होनी चाहिए हमारे घरों में। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो उनकी तरफ देखेगा, न बात करेगा, न पाक और साफ करेगा। बड़े बदनसीब होंगे 3 लोग। बड़े गौर से सुनना रेहटी वालों, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी सख्त वईद के अल्फाज फरमा रहे हैं कि 3 ऐसे बदनसीब होंगे, ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामह वला युकल्लिमुहुम वला युज़क्कीहिम। ना तो अल्लाह देखेगा, ना बात करेगा, ना पाको साफ करेगा। नंबर 1, अल्लाक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेने वाला। ठीक है, जिंदगी में कभी ऐसे हालात आ गए
ज्वाइंट फैमिली में रहना मुश्किल है, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेने की इजाजत आपको नहीं है। अगर आप सेपरेट भी रहते हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, तभी अपने माँ बाप की खबरगिरी करते रहो, उनके हुकूक का ख्याल करते रहो, उनकी बीमारी में देखभाल करते रहो, उनको तकलीफ न पहुंचाओ, उन पर जबान दराजी न करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 बदनसीबों में एक वो बदनसीब होगा जो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेता है। नंबर 2, अलमरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुब्ज़, वो बेगैरत आदमी जो अपने घर में बेगैरती को बर्दाश्त कर रहा हो। आपकी बेटी बेपर्दगी करे, आपकी बहन बेपर्दगी करे, आपकी बीवी बेपर्दगी करे और आपको शर्म ना आए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, माफ कीजिएगा, अकबर प्रयागराजी ने कहा था, क्या कहा था? बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मर्द औरतों का पर्दा तभी सरकता है जब मर्दों की अकल पे वो पर्दा पड़ जाता है मेरे साथी। तो घर से बेपर्दगी को निकाल दीजिए, बेहयाई को निकाल दीजिए, महरम और गैर महरम के सिलसिले में लापरवाही को निकाल दीजिए और आगे बढ़िए। हमारे सदर साहब ने वक्त के सिलसिले में कहा था कि आपको इख्तियार है, लेकिन मुझे इस बात का भी ख्याल है कि इशा की नमाज भी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है और आप लोग शायद खाना वाना भी नहीं खाए हैं, तो जिनको तेज़ भूख लग रही होगी उससे मौलवी साहब तो खींचे चले जा रहे हैं। तो भाई माफ़ फरमाइए, बस 1-2 बातें और करके हम बात ख़त्म करते हैं। घर की इस्लाह के ताल्लुक से 2 अहम बातें करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। घर की इस्लाह करना है तो घर में सदका खैरात का माहौल बनाइए। अपनी औरतों को कुछ रकम दे दीजिए कि कोई साइला आए, कोई मांगने वाली आए तो तू भी सदका कर दिया कर। अपने बच्चों को सदका करना सिखाइए। अल्लाह ताला कुरान, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान में, अल्लाह के प्यारे नबी हदीस में फरमाते हैं औरतों से, व तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, तो तुम ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुमको जहन्नम में ज्यादा देखा है। तो सदका खैरात अल्लाह के नबी ने औरतों को करने का हुक्म दिया। आपकी औरतें कैसे करेंगी भाई, उनकी तो कोई कमाई नहीं है, औरत को आप ला के देंगे ताकि वो सदका और खैरात करे। इससे घर के अंदर एक दीनदारी का माहौल पैदा होगा। और अगर आप घर की इस्लाह करना चाहते हैं तो एक बहुत अहम चीज यह है मेरे भाइयों कि घर में नेक लोगों को आप बुलाएं। आपके दस्तरखान पे नेक इंसान बैठे, फासिको फाजिर, बदकिमाश, बदमाश, शराब पीने वाले, जिना करने वाले, दीन से दूर दुनियादार लोगों को मत अपने घर में दावत दीजिए। घर में दीनदार लोगों को दावत दीजिए, दस्तरखान पे दीनदारों को बिठाइए। अल्लाह ताला कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक दुआ को नकल करता है। नूह अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं? रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मोमिनन वलिलमोमिनीना वलमोमिनात। ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को तू बख्श दे, और ऐ अल्लाह मेरे घर में जो मोमिन आए, जो ईमान वाला आए, उसको भी तू बख्श दे। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान अच्छे लोगों को अपना गेस्ट बनाए, अच्छे लोगों को अपने घर का मेहमान बनाए। तो दीनदारों को अपने घर में आप एंट्री दीजिए, बेदीनों को घर में एंट्री न दीजिए। अच्छा, एक आखिरी चीज क्या है? घर की इस्लाह अगर करनी है तो घर की इस्लाह के हमने जितने तरीके मैंने बताए हैं, इस सारे तरीके आप अपना लें, लेकिन जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी घर सुधर नहीं सकता। नूह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर 950 साल तक तबलीग करते हैं और उनका बेटा ईमान नहीं लाता है, डूब जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाता है। और शायर कहता है, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। हिदायत अल्लाह के हाथ में मेरे भाई, हिदायत अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में लिखी है उसी को मिलेगी। इसलिए अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करो। मैं 2 दुआएं आपको सिखाता हूं जो कुरान ने हमें सिखाई है। पहली दुआ,
कुरान के 19वें पारे में सिखाई गई, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारे सुकून का जरिया बना दे और हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये दुआ बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो मेरे भाइयों। और दूसरी दुआ 26वें पारे के शुरू में, जब इंसान 40 साल का हो जाए तो वो ये दुआ पढ़े। 26वें पारे में सूरह अहकाफ में अल्लाह ने वो दुआ सिखाई है, रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमत वाला वालिदैया। ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी और मेरे वालिदैन को दी। वअन आमल सालिहन तरदा, और अल्लाह तू मुझे तौफीक दे मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू खुश हो जाए। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद की तू इस्लाह फरमा दे। बड़ी प्यारी दुआ है, ये सूरह अहकाफ में है, 26वें पारे के शुरू में है। और पहली जो दुआ मैंने सिखाई थी वो 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में है। ये दोनों दुआएं याद कर लो मेरे भाई, और जब दुआ के लिए हाथ उठाओ ये दोनों दुआएं पढ़ा करो। इस्लाह की तमाम कोशिशों के साथ जब हम ये दुआ करेंगे तो दुआ भी है, दवा भी है, तरीक़ा भी हम अपनाएंगे, इंशाअल्लाह इससे हमारे घरों में सुकून आएगा, रहमत व बरकत आएगी, खैर व बरकत आएगी। घर का माहौल दीनदारी वाला माहौल बनेगा, इस्लामी माहौल बनेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे घरों की हम सबको इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी माँ बहनों को दीनदार बना, दीन पर चलने वाला बना, इस्लामी पर्दे का पाबंद बना। परवरदिगार हमें हर किस्म के शर से हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे इलाके की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें चैन और सुकून के साथ, अमन और सुकून के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और आखिरत में भी तू हमें नजात अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।